लेकिन ये भी इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारा संघर्ष जिसको जड़ से उखाड़ करके फेंकता है फिर वापस दोबारा उसके पौधे कभी उगते नहीं है। ये भी याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, क्या उसके बाद देश को विकल्प नहीं मिला? इंदिरा गांधी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? तो ये कहना कि विकल्प कोई है ही नहीं, ये वही कह सकता है जिसको गफलत है इस बात की कि सब कुछ हमारा है और हम अमर होकर गए। इनके 4-5 काम मैं गिनाए देता हूँ। अभी आपको 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के एक महान ऐतिहासिक पवित्र भाषण दे रहे थे। शब्दों पे गौर करना, महान ऐतिहासिक पवित्र भाषण दे रहे थे और जहां पर कह रहे थे क्या देश की जनता ये संकल्प ले सकती है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। और जब वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे उसी दिन गुजरात में 2002 में एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की। 1 साल की बच्ची को मार दिया, 3 साल की बच्ची को पटक करके रोड पे मार दिया। 3 महिलाओं के साथ रेप किया गया, उसमें से एक महिला थी जिसका नाम था बिल्किस बानो, 5 महीने की गर्भवती महिला थी। और जिन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की उसको बिल्किस बानो जानती थी, किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी। कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग जिनके अंदर अभी नैतिकता और सदाचार थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन वो डर के मारे मुंह नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो हमारा पत्ता साफ कर। वो रक्षक ही सबसे बड़ा बच्चक है और उन्होंने हमारे कम से कम 4 किसान और 1 पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पूरे देश ने निंदा की। और ये चीज किसान आज भी नहीं भूला है, देश की जनता भी नहीं भूली और ना ही भूलेगी जब तक इनको इनके कुकर्मों की, इनको इनके कुकृत्यों की सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम लगातार प्रदर्शन आप लगातार प्रदर्शन करेंगे। आप किसान आंदोलन भी कर रहे थे तो उस वक्त भी आप कह रहे थे इनकी बर्खास्तगी को लेकर के आप अहम मुद्दा मान रहे थे। मुद्दों में नहीं तब हुआ, नहीं अब हुआ, अब कब तक आप लोग ऐसे करते रहेंगे? कब आखिरकार आप लोगों की बात मानेगी सरकार? क्यों नहीं बात मान रही है आपकी सरकार बात? देखिए पत्रकार महोदय, आपने एक चीज देखी होगी कि किसान सिर्फ देश की आजादी के बाद से ही लंबे संघर्ष नहीं करता है, बल्कि आजादी से पहले आप याद करो जब देश को आजाद कराने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, उस रास्ते पर हम कुर्बानियां दे रहे थे, उस रास्ते पर हमारे लोग फांसी पर लटक रहे थे, गोलियां खा रहे थे, एक आजादी के भवन में घुसने के लिए एक दरवाजा तैयार कर रहे थे और उस दरवाजे पर भी किसानों कितने लंबा संघर्ष किए। आज जब आप ये कह रहे हो कि उस समय भी कह रहे थे, तो हम तो संघर्ष हमेशा लंबा ही करते आए हैं। अब हम सरकार तो नहीं है ना, हम देश की वो जिम्मेदार पीढ़ी है, हम देश की वो जिम्मेदार कौम है, हम देश की वो जिम्मेदार जमात है कि जब जब इस देश के साथ छल होता है, कपट होता है, धोखा होता है, षड्यंत्र होता है, हम संघर्ष शुरू करते हैं। वो अलग बात है कि हमारा संघर्ष लंबा चलता है, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारा संघर्ष जिसको जड़ से उखाड़ करके फेंकता है फिर वापस दोबारा उसके पौधे कभी उगते नहीं है। ये भी याद रखना। लेकिन ये तो लगातार आप पौधे की बात करें तो बीज बो चुके हैं गुजरात चुनाव। नहीं, वो भ्रम है, भ्रम सबका टूटा। आप मुझे बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, क्या उसके बाद देश को विकल्प नहीं मिला? इंदिरा गांधी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? तो ये कहना कि विकल्प कोई है ही नहीं, ये वही कह सकता है जिसको गफलत है इस बात की कि सब कुछ हमारा है और हम अमर होकर गए। अमर साहब कुछ नहीं है। इस मृत्यु चक्र की भूमि पर जो आया उसका विनाश तय होता है। हाँ, ये जरूर है कि सच के पांव थोड़े धीरे चलते हैं और झूठ के थोड़े ज्यादा तेज चलते हैं और उसका शोर भी ज्यादा तेज होता है, लेकिन जब समाप्त होता है ना तब उसमें आह ऊह की आवाज नहीं आती। ये समाप्त कैसे होंगे? वो तो कामकाज कर रहे हैं। क्यों नहीं होगा? जनता पार्टी कितना अच्छा कामकाज तो कर रहे हैं, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आपसे ही पूछता हूँ, बड़ा मुंह खोल रहे हो बार बार, कौन से काम किए? आप पत्रकारिता को लेकर के बता दीजिए कौन से ऐसे काम किए। आज आपको ही गोदी मीडिया जब कहा जाता है, आपको जब दलाल पत्रकार कहा जाता है, आपको खुशी होती है इस बात के? बेशक 2-4 लोगों के चक्कर में कहा जाता है जो दिन रात जो है जूतियां साफ करते रहते हैं दरबार में जाकर के उनके, लेकिन उसके चक्कर में कहा तो आपको भी जाता है ना। माइक लेकर के जाते हो जब कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, घेर लेते हैं लोग, ये देखो गोदी मीडिया, आपको अच्छा लगता है? ये काम किया है इन्होंने। हाँ, इनके 4-5 काम मैं गिनाए देता हूँ। अभी आपको 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के एक महान ऐतिहासिक पवित्र भाषण दे रहे थे। शब्दों पे गौर करना, महान ऐतिहासिक पवित्र भाषण दे रहे थे और जहां पर कह रहे थे क्या देश की जनता ये संकल्प ले सकती है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। और जब वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे उसी दिन गुजरात में 2002 में एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की। 1 साल की बच्ची को मार दिया, 3 साल की बच्ची को पटक करके रोड पे मार दिया। 3 महिलाओं के साथ रेप किया गया, उसमें से एक महिला थी जिसका नाम था बिल्किस बानो,
5 महीने की गर्भवती महिला थी। और जिन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की उसको बिल्किस बानो जानती थी, किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी, आप याद रखिए। और इसके बाद में वो निर्वस्त्र उसको छोड़ करके चले गए, लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी, वो मरा हुआ छोड़ करके गए थे, लेकिन उसने हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। 2008 में सीबीआई के माध्यम से उन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हीं भाजपा पार्टी की सरकार के द्वारा संचालित राज्य सरकार जो गुजरात में है उसके द्वारा उनको छोड़ा जाता है। और बात यहीं तक नहीं रुकती मेरे बंधु, छोड़ने के बाद उनको माला पहनाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है और जाति का शब्द उनके ऊपर लगा करके ये कहा जाता है कि इनके संस्कार तो बहुत अच्छे होते हैं। कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग जिनके अंदर अभी नैतिकता और सदाचार थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन वो डर के मारे मुंह नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो हमारा पत्ता साफ कर दिया जाएगा। जी, एक तरफ बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो जिस तरीके से दरिंदगी की थी उनको एक तरफ छोड़ना, दूसरी तरफ चुनाव नजदीक होना, इसका तार चुनाव से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज इस देश में इंसानियत के गले को जिस तरीके से घोट दिया गया। क्या हर चीज इस देश में चुनाव से तय की जाएगी? क्या लाशों का जो मूल्य है वो आप किस बात से लगाओगे? हार जीत से लगाओगे कि कौन जीत गया? जैसे लखीमपुर में जब उनके पुत्र ने किसानों को कुचल करके मार दिया और उसकी बात में ये कह दो कि भाजपा तो उत्तर प्रदेश में जीत गई, तो मतलब उन्होंने काम ठीक किया था। ये कौन सी बात हुई और ये कौन सा न्याय हुआ? ये तो वही बात हो गई कि इरादतन आप इस देश की मूल भावना को खत्म करना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। और ये सरकार कितनी बड़ी महिला विरोधी है, ये एक बार नहीं बार बार ये दिखाई दिया है। वो तो बार बार ये कह रहे जो सुरक्षित महिला है, महफूज महिला है देश में। अब मैं यही कह रहा हूँ, हमने ये तो सुना है कि किसी चोर ने सजा काटी 8 साल 10 साल, बाहर निकल करके बरी हुआ, उसका स्वागत सम्मान किया गया। मर्डर के केस में किसी को सजा हुई, 8 साल 10 साल बाद छूट गया, उसका स्वागत सम्मान हुआ। लेकिन मैंने जितनी पढ़ाई लिखाई की है, कहीं भी किताब के किसी पन्ने में, किसी लाइन में कहीं एक ऐसा शब्द नहीं लिखा देखा पूरी दुनिया में कि कहीं बलात्कारियों को माला पहनाई जाती हो, बलात्कारियों का सम्मान किया जाता। संस्कारी है। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कमेटी के वो लोग थे जिन्होंने इनको छुड़वाने की वो की, और उसमें से कई लोग तो ऐसे थे जो बता रहे थे कि हम बीएचपी के सदस्य कार्ड लेकर के खुद ही उन्होंने अपने सबूत दिए जाकर के। तो इनके संस्कार ये खुद ही बताते हैं, क्योंकि ये तो गर्व करते हैं ना, ये किसानों को कुचलने पर गर्व करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर जो है अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जिस बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, मैं उन्नाव की बात कर रहा हूँ, उसके साथ मंत्रिमंडल समेत तमाम कार्यकर्ता खड़े होते हैं उसके विधायक के समर्थन में। तो ये इनके संस्कार ही तो हैं। ये संस्कार देश की जनता ने खूब देखे हैं, और यही एक दिन जनता खड़े होगी जो इनके इन्हीं संस्कारों की माला इनको पहनाएगी और इनको ऐसा सबक सिखाएगी, ये इतिहास याद रखेगा।